शुरू करें। आवाज बिल्कुल ना हो, बोर्ड पे ध्यान देना। मैथ्स में हमारा टॉपिक चल रहा है कौन सा? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना, समझते जाना। और किसी के मन में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ। ठीक। एक बात बताओ, 3 साल के केस में अगर 3 ईयर का मेरे पास कोई केस आ जाता है, उसके अंदर मेरे को फॉर एग्जांपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है या कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है, तो क्या बोलते थे? मेरे को पता है सीआई और एसआई का डिफरेंस जो होता है वो 3 साल का होता है। कितना? 1। और प्रिंसिपल कितना होता है? 1 ईयर। आगे ना बच्चे, दोबारा बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो डिफरेंस है वो हमेशा किसके बराबर आता है? और उसका प्रिंसिपल क्या आता है? ए क्यूब के बराबर आता है। कैसे? बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन से। कहता है यदि किसी धनराशि पर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर तथा मूलधन का जो अनुपात है 50:1024 हो, तो बताओ ब्याज की दर प्रतिशत क्या होगी? राम राम जी, कैसे हो सर? बढ़िया। जल्दी बताएं। 3 साल के केस में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर तरफ प्रिंसिपल का जो रेशो है वो 50:1024 है। तो आपको ब्याज की रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है। जल्दी करें। हो गया? शुरू करें। अच्छा बच्चे देखो, 2-4 पॉइंट बताता हूँ बेसिक बेसिक से। हेलो, इधर ध्यान देना। जैसे मान लेते हैं मैंने आपको बोला ब्याज की रेट है फॉर एग्जांपल 16 2/3%। आवाज बिल्कुल ना हो, केवल बोर्ड पे ध्यान देंगे। ब्याज की रेट 16 से ही 2/3% पर एनम है। तो मैंने आपको सिंपल एक बात बतानी है, 16×3 = 48 में 2 जोड़ा, बटे में कितना? परसेंट के नाम का। तो 5/50, ये कितना आ गया? 6। इसी को बोलते हैं बच्चे, ये जो डिवाइड बाय ए, ये 6 आया ना, इसी को बोलते हैं ए। ठीक। अब अगर मैं कल को तुमको कह दूं, मान लेते हैं मेरी ए की वैल्यू कितनी है? 7, तो ब्याज की रेट निकालनी है तो हम पता है क्या कहेंगे? 1/7 मल्टीप्लाई 100, इट मिनटू से ब्याज की रेट आएगी 14 से ही 2/7%। डन हो गया बच्चे पॉइंट? एक बार फिर दोबारा से बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने आपको बोला मान लेते हैं ए की वैल्यू लेट से फॉर एग्जांपल 9 है। कितनी है? 9 है। तो आप मेरे को बताओ ब्याज की रेट परसेंट क्या होगी? आप सिंपल बोलोगे 1/9 मल्टीप्लाई 100 कर दो सर, ये आ जाएगी कितनी? 11 से ही 1/9%। इंग्लिश का लोगो लगा है सर। कोई बात नहीं, इधर देखो, बोर्ड पे ध्यान देना। ये समझ आ गई बच्चे पॉइंट? किसी के मन में कोई कंफ्यूजन?
एक बात अभी रट लो बच्चे, आपको समझ में आ जाएगी क्योंकि आपकी क्लास अभी लगी नहीं ना सीआई की स्टार्टिंग से। तो आपको एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है, 3 साल के केस में चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट और एसआई साधारण ब्याज का डिफरेंस हमेशा किसके बराबर होता है? 3a+1। अगर 3 साल है तो प्रिंसिपल हो जाएगा a⁻3, अगर 2 साल होता तो a⁻2, 4 साल होता तो a⁻, 5 साल होता तो a⁻। बड़ा सीधा सीधा सा पॉइंट है, दो बातें एक साथ अच्छे से याद रखेंगे। अगर मान लेते हैं मैं कह दूं ब्याज की रेट फॉर एग्जांपल 6 है, कितनी है? तो आपको देख के पता लगना चाहिए, आप क्या कहोगे? 1/6 मल्टीप्लाई सर 100 कर दो, 100/6% आएगी। बोलो हाँ कि ना? पहला पॉइंट तो ये। 3 साल के केस में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर आएगा 3a+1 डिवाइड बाय। चले फिर हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से देखते हैं और समझते हैं। 3 साल के केस में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर आपको पता है 3a+ कितना होगा? और बच्चे बताओ मूलधन कितना होगा? जल्दी बोलो यार, हाँ या ना? एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देंगे, मैंने कहा 3 साल के केस में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 3a+1 और प्रिंसिपल क्या हो गया बच्चे? a³। ये दे रखा है मेरे पास, डिफरेंस तो दे रखा है कितना? 50, और a³ की जगह कितना दे दिया? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो फिर आगे, अब शॉर्ट आउट करते हैं। ये कटा कितने पर? ये कटा कितने पे? बस इतना देखते ही बताओ a³ अगर 512 है तो a की वैल्यू कितनी? अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था a की वैल्यू अगर 8 है तो 1/8 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ब्याज की रेट 100 बटे में कितनी है? हम हो गया। जल्दी करके पूछो, किसी के मन में हल्का सा भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो। है किसी के मन में कोई कंफ्यूजन? पक्का? एक सम आपके लिए लिखते हैं, जल्दी से आंसर देना बच्चे, नहीं समझ में आएगा तो बात करेंगे। कहता है 3 साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस और प्रिंसिपल का रेशो दे दिया। लेट्स से फॉर एग्जांपल आंसर बताएं। हो गया बच्चे सभी का? बोर्ड पे ध्यान देना, सबसे पहले पॉइंट यही करेंगे बच्चे, इसको ना सबसे देखो प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, क्योंकि साल कितने हैं आपको सबसे पहले इसको यही करना है बच्चे। देखो 19 चौक कितना हो गया? 76, 4×2 = 8, 4×1 = 4, 4×6 = 24, 216। ये बात समझ आती है? अब आप मेरे को ये बताओ a³ की वैल्यू अगर 216 है तो a की वैल्यू कितनी? a की वैल्यू कितनी है? कितनी? 6। तो बच्चे 1/6 गुना में 100 करेंगे तो आंसर कितना आएगा? पूछो जल्दी से। एक ने आंसर दिया 14.75। डन हो गया बच्चे पॉइंट? पक्का? एक सम और लिखते हैं, जल्दी से आंसर देना।
हो गया? बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे। फिर इधर देखो, इधर आप मेरे को बताओ 3 साल के केस में प्रिंसिपल सीधा क्या लिखेंगे? देखो ये क्यूब हो रहा है किसी का, तो बस बात खत्म। ए क्यूब 343, तो ए की वैल्यू बस हो गया 100 बटे कितना। पूछो जल्दी से आंसर। किसी के मन में हल्का से भी कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी करके पूछ लो। चले, समझ आ गया होगा ये ऑप्शन। आगे चलते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। हो गया सबका? अब बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना। देखो समझाना क्या चाहता हूँ, ये मैं टाइप कराना नहीं चाहता आप लोगों को, लेकिन इस टाइप के ब्याह पे मेरे आगे क्वेश्चन मुद्दा बनते हैं, तो इसी करके मैं आपको थोड़ा सा ये पॉइंट समझा के उसी टाइप के ऊपर लाना चाहता हूँ। ध्यान से सुनना, कोई भी बच्चा बैठा है थोड़ा सा फोकस करना बच्चे, क्योंकि हमारा देखो सीआई चले हुए काफी टाइम हो गया, लेकिन आपको समझ आ जाएगा, लेकिन डेडिकेशन रखनी पड़ेगी। बोर्ड पे ध्यान देना। फिर कहता है देखो कोई धनराशि है, कोई भी है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे वाले एग्जांपल में मैंने कितनी लिखी है 10,000। 10,000 रुपए की धनराशि कितने रुपए हो जाती है? 12,100 रुपए। कितने साल में? ये लो बेसिक फॉर्मूले से करते हैं। तो बेसिक फॉर्मूला तो हमारा बच्चे सीआई का ना यही कहता है, प्रिंसिपल 1 प्लस में R बटे 100 और पावर कर दो टाइम, और ये हमारा अमाउंट बन के आता है। बोलो हाँ के ना? तो मैंने आपको बोला भाई मेरे पास प्रिंसिपल कितना है, आपने बोला 10,000 है। रेट मेरे को पता नहीं, तो आर बटे कितना हो गया 100, और पावर समय कितने साल है, और ये बच्चे बन रहा है मेरे पास 12,100 रुपया। ये बात पहले क्लियर करो, हाँ या ना? अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा सिंपल सी, इसी में थोड़े से चेंज करके लिख दूंगा। मैं कहूंगा देखो 10,000 यहाँ मल्टीप्लाई का इधर जाके, तो आपने बोला डिवाइड का, तो मैंने 10,000 से इसको डिवाइड कर दिया। जल्दी बोलो हाँ के ना? फिर आपने मेरे को बोला सर यहाँ पे 2 जीरो यहाँ से और 2 जीरो यहाँ से काट दो। बोलो हाँ के ना? फिर आपने बोला सर ये पावर यहाँ पे 2 है, मैं कहा है। इसकी पावर 2 है, तो ये 1 बटे कितनी हो जाएगी? बस मेरा कंसेप्ट यहीं से चलेगा। बोर्ड पे ध्यान देना। अब सिंपल कहेंगे 1 प्लस R बटे में 100, इसका स्क्वायर रूट कितना 11, इसका स्क्वायर रूट कितना 10, प्लस का 1 इधर जाके, तो हम कहेंगे R बटे में 100, 10 आएगा एलसीएम, 11 माइनस कितना हो गया 10। तो यहाँ से मेरे को पता है R की वैल्यू आएगी बच्चे 1 बटा कितना, ये भाग में 100 है, मल्टीप्लाई में कितना, 0 से 0 कैंसल आउट, तो आंसर कितना आएगा? पहले ये बात क्लियर करो बच्चे, हाँ या ना? किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक तो बता दो। हाँ मैंने देख लिया बच्चे मैसेज आपका, गलत मैसेज होगा तो मैं जरूर देख लूंगा। अब सही मैसेज है उसका देख के करूँ क्या? इधर देखो बोर्ड पे ध्यान देना। आपने बोला 10,000 रुपए की राशि कितनी है? 12,100 रुपए है ना? साल कितने हैं? कितने साल है बच्चे? 2। बस मेरा कंसेप्ट बच्चे यहीं से स्टार्ट हो जाता है। ध्यान से सुनना और समझना। अगर कहता है प्रिंसिपल और उसका अमाउंट आपको दे दिया, प्रिंसिपल कितना 10,000, अमाउंट कितना हो गया 12,100 रुपए। ध्यान से,
प्रिंसिपल कितना 10,000, अमाउंट कितना हो गया 12,100 रुपए। तो बस सिंपल ये देखो कि कितने साल में हुआ। आई रिपीट, आपको सबसे पहला पॉइंट यही डिस्कस करना है कि भाई मेरे पास प्रिंसिपल है और दूसरा क्या है बच्चे, अमाउंट। आप बताओ आपके पास प्रिंसिपल कितना कितना हो गया, साल कितने, कंसेप्ट स्टार्ट होता है देखो 2 जीरो से गई। अगर ये समय 2 साल है तो इसका बच्चे स्क्वायर रूट कर दो 10 और इसका स्क्वायर रूट कर दो कितना 11। अगर यहाँ 3 साल होते तो मैं इसका क्यूब रूट कर देता, इसका भी क्यूब रूट कर देता। पॉइंट बड़ा सिंपल है, समझ आ गया पॉइंट। दोबारा बोलता हूँ, अगर यहाँ 4 साल होती तो इसकी पावर भी 1/4 और इसकी पावर भी 1/4 हो जाता। बोलो हाँ के ना। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट याद रखना बच्चे, एक प्रिंसिपल होगा दूसरा उसका क्या होगा, अमाउंट। ये बात समझ आ रही है। तो मैंने 1/2 पावर की तो 100 बच्चे स्क्वायर रूट होता है कितने का, 10 का। 121 कितने का पढ़ेंगे, प्रिंसिपल कितना है, कितना हो गया, तो बढ़ के कितना मिला, कितने पर 100 पे निकालेंगे तो ब्याज की रेट 10% आ गई। बोलो हाँ या ना। मन में किसी के कोई कंफ्यूजन है जल्दी करके पूछ लो। समझ आ गया। एक और सम करते हैं, जल्दी से आंसर देना। देखो कहता है 8,000 रुपए की धनराशि 9261 रुपए होती है, साल लगते हैं 3 चक्रवर्ती ब्याज की दर से। चलो जी देखते हैं, सभी का आ गया। देखो जी बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं। बताओ साल कितने हैं, तो बस मेरा कंसेप्ट यहीं से शुरू होता है। देखो ये कैंसिल आउट होता है तो मैं कैंसिल आउट कर देता, लेकिन मेरे को नहीं दिख रहा कुछ कैंसिल होता हुआ। अगर ये 3 है तो इसकी पावर बोलो, और इसकी पावर 1/3। ध्यान से, 8,000 बच्चे किसका क्यूब होता है, 20 का। और 9261 किसका क्यूब होता है, 21 का। बोलो हाँ के ना। रीड करेंगे बच्चे, 20 रुपए का प्रिंसिपल 21 रुपए हो गया तो ब्याज कितना, कितने पर। अगर बात करें 100 की तो आंसर कितना परसेंट, 5। बस हो गया बच्चे आंसर। कितना काहे टाइम है अपने पास। ये बात समझ आ गई। रिपीट करूं बच्चे, किसी को हल्का सा भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो। चले आगे। तो यहाँ से हमने सीखा बच्चे ब्याज की रेट निकालनी। अगर 2 साल है तो बच्चे दोनों पर वर्गमूल करके रेट निकाल लेंगे। बोलो हाँ कि ना। तो हमारा क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है, बोर्ड पे ध्यान देना और सुनना। कहता है कोई धनराशि है लेकिन मेरे को नहीं पता वो धनराशि कितनी है। प्रिंसिपल मेरे को नहीं पता, प्रिंसिपल मेरे को। कहता है लेट से फॉर एग्जांपल 6 साल बाद, कितने साल बाद, ये धनराशि लेट से फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोल दी 10,000 रुपए हो जाती है। अपनी तरफ से हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया, ध्यान से सुनना। ये प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से, रेट नहीं मेरे को पता कितनी है, 6 साल बाद जो भी धनराशि होगी वो 6 साल बाद 10,000 रुपए हो जाएगी। डन। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि वही धनराशि, यहाँ पे जो धनराशि है वही धनराशि 9 साल बाद उसी चक्रवर्ती ब्याज की दर से, लेट्स से फॉर एग्जांपल 12,100 रुपए हो जाएगी। कितने रुपए हो जाएगी, और 12,100 भी नहीं लिखना चाहते तो 12,000 लिखो, कितनी हो जाएगी। तो आपको बताना है वो प्रिंसिपल कितने रुपए होगा। एक बार और दोबारा बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं।
ये 10,000 रुपये है, आवाज नहीं, ये 12,100 रुपये है। ये हो रहा है जी 4 साल बाद, और ये हो रहा है 6 साल बाद। तो कहता है प्रिंसिपल निकालना है मूलधन। पहले ये सम करेंगे, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन पे आएंगे। चलो जी देखते हैं। नमस्ते सर कांगड़ा। प्रधान जी आंसर 6,000। चलो जी देखते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना, समझते हैं, बोर्ड पे ध्यान देंगे। इधर रुक रहे, आ जाओ बच्चे। सबसे पहला पॉइंट यही है कि आप इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। ठीक, तो करने की तो बात ये ऐसी है कि आप बात करेंगे बेसिक की सबसे पहले। तो बेसिक हमारे पास एक ही बात को डिस्कस करेगा। ओहो, तो कहता है भाई आप मेरे को ये बताओ कि आपका स्टार्टिंग में प्रिंसिपल कितना है। ये देखो, ये 4 साल था, ओहो, और ये 20 साल है। ध्यान से सुनना, प्रिंसिपल का मेरे को नहीं पता, एक प्लस रेट का भी सर आपको नहीं पता। पहले में 4 साल है तो पावर 4 और अमाउंट हो गया 10,000। बोलो यार हाँ के ना, ये बात समझ आती है। वही प्रिंसिपल अमाउंट 6 साल बाद 12,100 रुपये होता है। तो मैंने कहा भाई प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस में R बटे में 100, और ये पावर कितने साल, और ये हो गया बच्चे 12,100 रुपये। ठीक है जी बात, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब हमने क्या बोला, हमने बोला ये कि ये जो है ना हमारे पास, ये करेंगे कॉपी, ये करेंगे पेस्ट, पता नहीं कैसे होगा अभी। हो गया हो गया हो गया हो गया। वाह, एक बार रुक जा तू, बता कहाँ रह गया। इधर देखा, प्रिंसिपल 1 प्लस में R बटे में 100 पावर 4 साल थी, कितने रुपए हो गया था 10। इसको बच्चे से डिवाइड करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। 1 प्लस R बाई में 100, पावर कितने साल है 4, और ये किसके बराबर है 10,000 के बराबर है। बोलो जी हाँ के ना। तो मैंने इसको कर दिया डिवाइड। अब बताना, प्रिंसिपल से गया, गजब के बच्चे, 2 जीरो से गई। देखो बेस दोनों का सेम है, 1 प्लस आर बटे 100, 1 प्लस आर बटे 100। अगर बेस सेम है, पावर में माइनस होती है पावर या प्लस, माइनस। डिवाइड के केस में अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है। तो इस 6 में से ये 4, अगर किसी को समझ में नहीं आवे तो ओ बूढ़ी शक्लों के, ये पावर 6 है तो इसने 6 बार लिख लो। 1 2 3 4 5 6, और नीचा करोगे 4 बार, तो 4 से 4 बार कट जाएगा, ये बचेगा 1 प्लस आर की, आर बटे 100 की पावर कितनी, और यो बचा 121 बटे कितना। जल्दी बोलो यार हाँ या ना। देख, लेकिन का सर देख ले। चलो बच्चे आगे,
अगर अब मैं आपको कह रहा हूं बच्चे ये पावर 2 है तो इधर जाके पावर 1/2, तो हम कहेंगे 1+r/100, 121 का अंडर रूट 11, 100 का अंडर रूट, गजब के बच्चे हैं, प्लस का 1 इधर जाके तो ये आ गया 1/10। हम कहेंगे r/100 की वैल्यू अगर 1/10 है तो 100 इधर जाके गुना का, तो ब्याज की रेट कितनी आ गई? पहले ये बात क्लियर करो यार, हाँ कि ना? पक्की बात है। अब बच्चे बोर्ड पे ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ये साल कितने हैं? कितने हैं? 4 साल। अब 4 साल में आपको पता है मेरे को 4 बार लिखना पड़ेगा डाटा। कैसे? इधर देखना, 1+r/100 और इसकी पावर कितनी साल? ये प्रिंसिपल है और मेरे पास अमाउंट आ रहा है 10,000 रुपए। बोलो हाँ कि ना? प्रिंसिपल का मेरे को पता नहीं, रेट मैंने निकाल ली 10/100 और ये पावर कितनी? 4 इक्वल टू कितने रुपए आ रहा है? 0 से 0 कटी तो हम कहेंगे 10 एकम, 10 और 1, पावर कितनी है? इक्वल टू 10,000। तो ये डिवाइड का इधर जाके हो जाएगा गुना का, ये गुना का इधर जाके हो जाएगा डिवाइड का। ये आपका आंसर है। नाश तो हो रहा है। तू क्या कह रहा है? मेरे को पता है ये बात। अच्छा चलो ये बात क्लियर करो, पहले बात समझ आती है? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हमने किया, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन किया और बेसिक मेथड किया। बेसिक मेथड को हमने सोल्व करना सीख लिया। समझ आ गया पॉइंट? लेकिन बात ये है कि मेरे को पेपर में अपना सॉल्यूशन देना है। तो देखो बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं। ये मेथड तो तुमको सीख लिया होगा तुमने, करना मत बस। तुमको पता है तुम्हारे करने से क्या होगा? पेपर पूरा नहीं होगा, तुम पूरे हो जाओगे। हाँ कि ना? आ जाओ बच्चे, पेपर पूरा करने की कोशिश करेंगे, जवाब देना इधर। ये साल कितने? ये कितने? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये 4 साल, ये 6 साल, तो ये साल कितने बचे? गजब के बच्चे है। अब आप मेरे को ये बताओ, इन 4 साल में ये 2 साल कितनी बार आएंगे? कहते 2 और 2 4, 2 बार आओगे। हाँ करो। लो बच्चे 2 0 से गई, यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमको पता लग रहा है 100 कितना हो गया? 100 कितना हो गया? कहने का मतलब ये बात भी लिख सकता हूँ ना, 121/100 गुना हो गया। नू कुकर लिख देगा। मैं बताता हूँ, जितना है वो ऊपर, जिसको बनाना है वो नीचे। कहने का मतलब क्या हुआ, यदि मैं 10,000 रुपए को, इस 10,000 को 121/100 से गुना करूं तो वही आऊंगा। ये तो हमने भी बेरा था। चलो कोई बात नहीं, तुमको पता था मैंने बता दिया, मेरी तसल्ली होगी थोड़ी सी। चलो ये बात क्लियर करो, 10,000 पे 12,000 100 रुपए हो रहा है, तो तुम कहोगे 2 साल में 121/100 गुना हो रहा है। आई रिपीट, समझ आ गए यहाँ तक? वेरी गुड। कितने साल में? आवाज नहीं आई। 2 साल में 121/100 गुना, है ना? बताओ यहाँ पे 2 2 साल कितनी बार है? कितनी बार है? कहते एक बार 121/100 गुना, बर्फ पड़े मेरे सिर पे। दूसरी बार 121/100 गुना। बोलो यार हाँ कि ना? कहने का मतलब ये हुआ, प्रिंसिपल को 121/100 बार एक बार, 121/100 2 बार, और प्रिंसिपल कितना रुपए आ गया तुम्हारा? यही तो आ रहा है ना, 10,000। जो अमाउंट आ रहा है वो कितने रुपए आ रहा है? 10,000। तो ये 100 गुना 100 ऊपर जाके गुना का हो जाएगा, और ये इधर जाके भाग का हो जाएगा। यही तुम्हारा आंसर आ रहा था। यू और यू तो फर्क ला गए हैं, मगर हट। देखो 10,000, 10 की पावर 4 ने लिख दो, 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, 100 गुना 100, 11 की पावर 4, 121 गुना 121 लिख दो। डन हो गया बच्चे पॉइंट? पक्का? एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करना बच्चे। क्वेश्चन नंबर मैंने एक और लिखा है, इधर देखना, आंसर देखना कितनी सेकंड में आएगा। केवल बोर्ड पे ध्यान देना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। इधर देखो,
आप मेरे को बताओ, ये 6 साल, ये 9 साल, तो ये गैप कितने साल का? 3 साल का। आप मेरे को एक बात बताओ, देख के 10,000 रुपए 12,000 रुपए हो रहा है, तो मैं कह दूं डायरेक्ट 6/5 गुना? तो यू पटाख ते लिख दे ना, बस यू ही समझा दे हमने क्या क्या लिखा है, हमारा आधा मैथ तो सोल्व हो जाएगा। पानिया थोड़ी सी दिक्कत है। ये देखो 10,000, ये कितना है 12,000, मतलब काट के करेंगे तो 5 6 आ रहा है बच्चे, तो 6 बटे कितने गुना? 5 गुना। आप मेरे को बताओ, ये 3 साल, इस 6 में कितनी बार होगा? 2 बार होगा, तो इसकी पावर दो कर दो। कि तू एक और नई चीज बता गया। नहीं बच्चे, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। उसमें क्या है, इधर देखो, ये गुना 6 बटे कितनी बार है? 1 बार। 3 साल में 6/5 गुना। यहाँ पे 3 3 साल कितनी बार आएगा? तो लिख ले भाई, तेरे दिक्कत हो रही है तो 6/5 और 6/5, बोलो हाँ। तो मैं डायरेक्ट कह दू 2 बार आ रहे तो इसकी पावर 2 कर दो। ठीक ठीक है। पाओ पाओ। पढ़ो बच्चे, 25 रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट कितना? 36। और 36 की वैल्यू कितनी? बेटे एक की वैल्यू 10,000 बटे कितनी? गजब के बच्चे हैं, इन्होंने 25 की पूछी है, गुना में 25। कदे ना तो मारे समझ में आता, ना कदे आवे, ना कभी आ सकता। गंदे बच्चे। करूँ रिपीट? डन है। कम करते हैं, जल्दी से आंसर देना। हो गया आंसर सभी का? तो जी बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं। ये साल कितने, ये कितने, तो ये पूरे 12, ये 8, तो ये गैप कितना बचा? मेरे को एक बात बताओ, 4 साल में राशि 6 बटे कितने गुना? 8 साल में 4 साल कितनी बार आएंगे? तो इसकी पावर 2 करेंगे 36, इसकी पावर 2 करोगे कितना? प्रिंसिपल कितना? अमाउंट कितना? 36 की 50,000, एक की 50,000 बटे कितना बच्चे? 25 की निकालनी है, गुना कितना? ये बात समझ आ गई बच्चे? किसी के मन में कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट है तो जल्दी करके पूछ लो। चलें आगे, बोर्ड पे ध्यान देना।
हो गया। लो बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना, इधर ये साल कितने, ये कितने, तो ये गैप कितना, एक साल में कोई राशि 11 बटे कितनी गुना हो रही है ना। ये एक साल इस 3 साल में कितनी बार आएगा, तो बच्चे 11 की पावर 3, 10 की पावर 3, प्रिंसिपल 1000, अमाउंट 1331 की वैल्यू 10,000, एक की वैल्यू 10,000 बटे कितना 10,000, 1000 की वैल्यू निकालनी है गुना 1000। पूछो जल्दी से, फिट करूं पक्का। इसमें एक क्वेश्चन और आता है, बोर्ड पे ध्यान देना, आवाज बिल्कुल ना हो। कर दो ना। अभी कराऊंगा बच्चे, चिंता ना करो। मैंने ये थोड़ी बोल दिया चैप्टर खत्म हो गया। अब बच्चे बोर्ड पे ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है, इस क्वेश्चन में दिक्कत ये है, इधर ये टोटल कितने साल, ये तो ये गैप कितने साल का। पहले वाले क्वेश्चन में हम ये बता पा रहे थे इस 3 साल में ये 2 साल कितनी बार आएगा, लेकिन अभी यहाँ पे बच्चे दिक्कत ये है कि पूरे पूरे जोड़े नहीं बन रहे। अगर ये 4 होता तो हम कहते भी दो 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 बार आ गया, तो इस केस में टेंशन मत लेना, क्वेश्चन करने का तरीका यहाँ से शुरू कर देंगे क्वेश्चन। ये पूरी स्टेटमेंट हटा दो, बताओ 10,000 रुपए की धनराशि 12,100 रुपए हो रही है कितने साल में। अगर ये 2 साल है तो बच्चे इसका अंडर रूट और इसका भी, ये तो हो गया कितना 110, ये कितना हो गया, तो 0 से 0 कटेगी, 10 से कितना हो गया एक, कितने पर 10 पे, 100 पे। अगर कहने का मतलब बात करें तो ब्याज की रेट कितने परसेंट आ गई, वही 1/10, 10 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज, तो अमाउंट कितना, ये कितनी बार आएगा 3 साल में, 3 बार, तो 11 की पावर 3, 10 की पावर 3, 1331 की वैल्यू 10,000, एक की वैल्यू 10,000 बटे में कितना, 1000 की वैल्यू निकालनी है गुना 1000। मेरे कहने का मतलब ये है, ये जरूरी नहीं है कि रेट सब में निकालनी पड़ेगी, वो देखना पड़ता है। अगर ये पूरा पूरा इससे एडजस्ट हो जाता है बच्चे, रेट निकालने की जरूरत ही नहीं है, फिर डायरेक्ट लिख देंगे। अगर पूरा पूरा एडजस्ट नहीं हो पाता बच्चे, उस केस में रेट निकालनी पड़ती है। ये बात समझ आती है। मैं एक बार दोबारा बोलता हूँ, बोर्ड पे ध्यान देंगे, इधर देखो, ये कितने साल है, ये कितने हैं, ये 2 साल इस 3 साल को पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर पा रहा, ठीक। तो बच्चे यहाँ पे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ से रेट निकालेंगे। अगर 2 साल है तो पावर 1/2, थोड़ी देर पहले कंसेप्ट करके आए थे। अगर 3 साल होता तो पावर 1/3, और 4 साल होता तो पावर 1/4। अब 2 साल है तो पावर दोनों की 1/2 कर देंगे, यहाँ भी 1/2 और यहाँ पे भी 1/2।
करो 10,000 का 1/2 करेंगे, ये तो आ गया बच्चे 100, और 12,000 100 का 1/2 करेंगे तो इसका बच्चे आंसर कितना आ गया 110। जीरो से कैंसल आउट होगी बच्चे क्या, जीरो। पढ़ो 10 रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, कहने का मतलब 11/10 गुना 1 साल का, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट कर दिया ना, तो 1 साल आ गया। ये 1 साल, आप मेरे को बताओ इन 3 साल में कितनी बार आएंगे, 3 बार। तो 11 की पावर 3 1331, 10 की पावर 3 1331 की वैल्यू 10,000, एक की वैल्यू 10,000/1331, 1000 की निकालनी है गुना 1000। डन हो गया बच्चे पॉइंट। बाकी करते हैं अपनी